हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। मैं आपका दोस्त राजेश कुमार, कलश क्लासेज यूट्यूब चैनल की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। और इस हमारे दीपावली और हमारा जो दशहरा पावन पर्व है इसके उपलक्ष्य में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अपने अपने घरों में आप रह रहे होंगे, जहां काम कर रहे होंगे, वहां पर सभी लोगों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, कोटि कोटि शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हम जिन हिंदी व्याकरण की क्लासों को कलश यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से हम संचालित कर रहे हैं, उनको आप निरंतर देखते रहिए। और हमारे यूट्यूब चैनल कलश क्लासेज धौलपुर के नाम से उसको सर्च करके हमारी क्लासों को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कीजिए। और जो हमारे संधियों का टॉपिक चल रहा है उसको हम निरंतर करते हैं। दोस्तों देखें दोस्तों, हमारी जो भी जितनी भी हमारी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जिनमें हम यूपी टेट, सी टेट, रीट, अन्य जो हमारी शिक्षक भर्तियां हैं, एवं हमारे जैसा कि यूपी पुलिस, यूपी एसआई, राजस्थान पुलिस एसआई, इनके लिए, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारी जो क्लासें हैं बहुत ही कारगर सिद्ध होंगी। अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं, हमारी क्लासों को देखते रहिए। और हम इन क्लासों के माध्यम से हिंदी व्याकरण का आपको पूरा जो निचोड़ है, या हमारी जो संधियां हैं, अन्य जो हमारे टॉपिक है, उनको देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सभी को फिर एक बार कलश यूट्यूब क्लासेज धौलपुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है संधि। कौन सा टॉपिक है मित्रों? संधि चल रहा है। और संधि में हमारी दो संधियां हो चुकी हैं, जिनमें हम दीर्घ संधि और गुण संधि को हम पढ़ चुके हैं। और जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें हमने संधि का परिचय समझा था। और इसके बाद में दोस्तों हम हमारी जो स्वर संधि की हमारी जो तीसरी संधि है, वृद्धि संधि। कौन सी मित्रों? वृद्धि संधि को आज हम पढ़ेंगे। तो मैंने जैसा कि आपको संक्षिप्त रूप में सभी जो हमारी स्वर संधि थी पांचों, उनका संक्षिप्त रूप बता दिया है। किस तरह से कौन कौन से वर्ण गुण संज्ञक होंगे, कौन से दीर्घ संज्ञक होंगे, और कौन से वृद्धि संज्ञक वर्ण होंगे। तो दोस्तों, हमारे जो दो वर्ण होते हैं हमारे वृद्धि संज्ञक, जैसे कि ऐ और औ, ऐ और औ, ये दो वर्ण हमारे कौन से होते हैं? वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं, जिनमें हमारी वृद्धि संधि होती है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा वृद्धि संधि कैसे बनती है। यदि छोटा आ या बड़ा ए हो, इनके बाद क्या आ जाए? छोटी ए या बड़ी आई आ जाए, तो हमारा वर्ण जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? आई बनेगा। इसी तरह से यदि छोटे अ या हो या बड़ा आ हो, इनके बाद छोटा ओ या बड़ा ओ हो, औ, तो फिर भी क्या बनेगा? हमारा बड़ा औ बनेगा। तो मित्रों, इस तरह से इन वर्णों के मेल से हमारी जो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि का निर्माण होता है। तो मित्रों, हम एक बार देखते हैं विस्तार से, उदाहरणों सहित इनको समझेंगे। इस हमारे वृद्धि संधि है इसको, तो देखते हैं दोस्तों एक एक करके हम इनको। सबसे पहला हमारा जो वर्ण होता है वो ऐ आता है। कौन सा आता है? ऐ वृद्धि संज्ञक वर्ण है। इसमें कौन कौन से उदाहरण आएंगे, किस तरह से ऐ का निर्माण होगा, इस सभी चीजों को हम अपनी क्लास में जानेंगे मित्रों। तो सबसे पहले यदि लघु ए के बाद लघु ए आए, फिर भी ऐ बनेगी। इसी प्रकार लघु ऐ के बाद दीर्घ ऐ आए, फिर भी क्या बनेगा? ऐ बनेगी। इसी क्रम में हमारे दीर्घ ए के बाद यदि लघु ए आए, फिर भी हमारी दीर्घ ऐ बनेगी। इसी तरह से दीर्घ ए के बाद दीर्घ ऐ आए, लेकिन फिर भी हमारा वर्ण कौन सा बनेगा? ऐ बनेगा। इस तरह से हमारे ऐ का निर्माण होता है। यदि देखें प्लस धन से पहले आए और धन के बाद भी ए आए, तो भी क्या बनेगा? ए का निर्माण होगा। इसी क्रम में हमारे उदाहरणों के बनते हैं और दीर्घ संधि बनती है। तो सबसे पहले हमारा देखें दोस्तों, जो सबसे ज्यादा आने वाला परीक्षा में उदाहरण है वो है एक धन एक। यानी यहां से ए निकला और यहां से लघु ए निकली,
और इसके बाद में इन दोनों को मिलाया तो आई बनी। हमारा एक नए शब्द का निर्माण होता है, वो क्या है, ऐकैक। और एकैक कैसे बनता है देखें दोस्तों, इसको एक बार फिर देखते हैं। यहाँ पर हमारा एक तो पहले से ही बचा है, वो भी कैसा है, हलंत युक्त यानी विसर्ग, यानी हलंत युक्त यानी आधा वर्ण है, ये का क्या है, आधा वर्ण। तो ये आई का निर्माण हुआ तो सबसे पहले हलंत वो हट जाएगा और बड़ी एक की मात्रा लग जाएगी। इसके बाद हमारा बचा कै और शब्द बना एकैक। क्या बना, एकैक बना। इसी क्रम में जैसे हमारा शब्द है तथा प्लस एव, तथा धन एव, तो यहाँ से बड़ा ए निकला और यहाँ से लघु ए, लेकिन दोनों मिली तो आई का निर्माण हुआ। और हमारा जो नए शब्द का निर्माण होगा वो क्या होगा, तथा धन ऐव। उसी तरह से हमारा जो उदाहरण है नर धन ऐश्वर्य, नर धन ऐश्वर्य, यानी यहाँ से ए निकला और इसके बाद में आई मिला और आई के बाद में मिले दोनों तो क्या बना, आई ही बनेगा। तो इस शब्द का जो नया शब्द बना वो बना नरैश्वर्य। क्या बना दोस्तों, नरैश्वर्य। इस तरह से हमारे जो ऐ का निर्माण होता है वो होता है। और इसके बाद में हमारा जो एक और शब्द है, जैसे ले सकते हैं हमारा चौथा उदाहरण धर्म, धर्म धन, धर्म धन ऐक्य, धर्म धन ऐक्य। तो यहाँ से ए निकला, यहाँ से आई मिली, दोनों को मिला तो आई बना। और हमारे नए शब्द का जो निर्माण होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, धर्मैक्य। कौन सा होगा, धर्मैक्य बनेगा। इसी तरह से हमारे कई और भी उदाहरण हैं जिनका निर्माण होता है। तो दोस्तों एक जैसे पांचवा उदाहरण है दिन धन एक, दिन धन एक। तो यहाँ से ए निकला और इसके बाद में ए मिली, दोनों को मिलाया आई बना और हमारे नए शब्द का निर्माण होगा दिनैक। क्या होगा दोस्तों, दिनैक निर्माण होगा। तो दोस्तों एक बार हम फिर देखते हैं इन उदाहरणों को कि जैसे छठवां उदाहरण है तत्र धन एव। तो यहाँ से ए निकला, लघु ए, और यहाँ से ए मिला, दोनों को मिलाया आई बन गया और हमारा जो नया शब्द का निर्माण होगा वो होगा तत्रैव। क्या होगा मित्रों, तत्रैव। तो इस तरह से हमारे नए शब्दों का निर्माण होता है। तो एक एक करके इन उदाहरणों को देखते हैं, फिर दोबारा एक बार रिवीजन करते हैं कि एक धन एक, एकैक, उसी तरह से तथा प्लस एव, तथैव, नर धन ऐश्वर्य, नरैश्वर्य, और इसी तरह से धर्म प्लस ऐक्य, धर्मैक्य, और दिन प्लस एक, दिनैक्य, तत्र प्लस एव, तत्रैव। तो इस तरह से हमारे जो ऐ के उदाहरण थे वो यहाँ से हमारे क्लियर होते हैं, स्पष्ट होते हैं। और इसी क्रम में हमारी जो अगला जो दीर्घ वर्ण संज्ञक होगा वो होगा औ। इसके उदाहरणों को हम लेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो दोस्तों अब हम औ के उदाहरण देखेंगे और औ का एक बार निर्माण देखेंगे किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम औ के निर्माण को देखते हैं कि औ का निर्माण कैसे होगा। तो यदि लघु ए के बाद लघु ओ आए तो हमारे कौन से शब्द का कौन से वर्ण का निर्माण होता है, औ का निर्माण होता है। इसी तरह से ए के बाद औ आए फिर भी हमारा जो वर्ण बनेगा वो कौन सा बनेगा, औ बनेगा। और इसी क्रम में हमारे यदि दीर्घ ए के बाद यदि लघु ओ आए तो भी हमारा कौन सा वर्ण बनेगा, औ बनेगा। यानी लघु दीर्घ, दीर्घ लघु, या लघु लघु, या लघु दीर्घ, या दीर्घ लघु, किसी भी प्रकार से हमारे वर्ण मिले लेकिन बनते हैं हमारे औ का निर्माण होता है। इसी क्रम में हमारे अगर यदि दीर्घ ए के बाद दीर्घ औ मिले तो कौन सा वर्ण बनेगा, औ का निर्माण होता है दोस्तों। और इसी क्रम में हम इसके कुछ हमारे उदाहरण हैं।
उन उदाहरणों के माध्यम से अपनी वृद्धि संधि है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पहला उदाहरण है वो हम यहाँ पर लेते हैं परम धन औषधि। कौन सा है दोस्तों? परम धन औषधि। यानी यहाँ से ए निकला और यहाँ से औ मिला और औ के बाद हमारा औ मिला, औ बना और हमारे नए शब्द का निर्माण होगा परमौषधि। क्या होगा? परमौषधि। कौन सा शब्द बनेगा? परमौषधि। और इसी तरह से हमारा दूसरा जो उदाहरण है महाधन औषधि। महाधन औषधि। तो यहाँ से बड़ा आ निकला, दीर्घ है, यहाँ से भी दीर्घ औ मिला, दोनों को मिलाया औ बना और एक नए शब्द का जो निर्माण होगा वो कौन सा होगा? महूषधि। कौन सा होगा? महूषधि। तो इस तरह से हमारे दीर्घ संधि जो वृद्धि संधि के उदाहरण है वो और भी हम उदाहरण लेते हैं। जैसे तीसरा हमारा उदाहरण है जल धन ओक। तो यहाँ से ए निकला, यहाँ से ओ निकला, दोनों को मिलाया औ बना और हमारे जो नया शब्द बनेगा जलौक। क्या बनेगा? जलौक। और इसी क्रम में हमारे दूसरा उदाहरण है जल धन ओघ। जल धन ओघ। तो यहाँ पर ए निकला और यहाँ के बाद ओ निकला और हमारे नए शब्द का निर्माण हुआ वो कौन सा है? औ। और जो हमारा नया निर्मित शब्द बनेगा वो शब्द कौन सा होगा? जलौघ। क्या बनेगा? जलौघ का निर्माण होगा। इसी तरह से हमारा अगला उदाहरण है, जो अगला उदाहरण है वो हमारा किस तरह से होगा दोस्तों कि जैसे महाधन ओज। महाधनोज। तो यहाँ से दीर्घ ए आमला और यहाँ से लघु ओ बना, दोनों को मिलाया औ बना और औ के निर्माण से यहाँ पर जो शब्द बनेगा महूज। क्या बनेगा दोस्तों? महूज शब्द का निर्माण होगा। और इसी तरह से हमारा जो शब्द बनेगा के जन धन औषधि। जन धन औषधि। तो यहाँ से ए मिला और यहाँ पर बड़ा औ मिला, दोनों को मिलाया हमारा जो नवनिर्मित शब्द होगा औ और जो हमारा शब्द होगा जनौषधि। कौन सा होगा? जनौषधि शब्द बनेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारी जो वृद्धि संधि है वो यहाँ पर इस तरह से इन वर्णों के मेल से हमने उदाहरणों को बनाकर और संधि और विच्छेद करके हमने वृद्धि संधि को पढ़ा। और वृद्धि संधि के बाद हमारी जो अगली संधि आएगी यण संधि, उस यण संधि को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसी क्रम में एक एक करके हम सभी संधियों को पूरा करेंगे। तो स्वर संधि होने के बाद में व्यंजन संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि के बाद में विसर्ग संधि पढ़ेंगे और इसी क्रम में हम अपनी संधियों को पढ़ते हुए हमारे हिंदी व्याकरण के जो अन्य हमारे जो टॉपिक हैं उनको पढ़कर हम अपनी जो प्रतियोगी परीक्षा हैं उनमें जीत हासिल करके, उनमें क्रैक करके उन क्लास परीक्षाओं को हम अपने जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी को एक बार फिर कलश क्लासेज यूट्यूब चैनल धौलपुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि सभी अपने अपने घरों और अपने अपने कामों में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।